माँ और बेटे को कभी दूर नहीं करती, हमेशा एक बना के रखती है और खुद भी बेटे के साथ में उसकी माँ की सेवा करती है, उस नारी को उसका बेटा कभी जीवन में छोड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल लगेंगे। एक पति पत्नी सिटी में रहते थे, यहीं के बचगांव के आसपास के थे। आगरा में जाके रहने लगे। अब आगरा में रहने लगे, उनके पिताजी खत्म हो गए, रह गई अकेली माँ। तो माँ को भी फिर यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो वो संग में ले गई। अब बड़े बूढ़े को मन जो है शहर में घोंसला से में लगा तो ना, वे बड़े बूढ़े खेतन के डोले वारे, खुली हवा खावे वारे, चार आदमी ते बतरावे वारे, है ना। अब बिनो का घोंसला से में है जो फ्लैट होता है, अब वहाँ में तो मई गुचरो पुचरो रह रही है, और न वहाँ कोई बुलवैया न बतरवैया है, न कोई मिलवैया। अब डोकरी बड़ी परेशान रहे बेचारी। उनको एक नाती जो है 10-12 साल को, उसे दादी से बड़ा लगाव था, दादी से बड़ा प्यार करता था। अच्छा, ज्यादातर नाती का और बाबा का प्यार हो जाता है? बाबा का और नाती का, या दादी का और नाती का प्यार हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, अब वो उस बुढ़िया की कदर न करे, वो जो बाकी घरवाई है कई बाकी बहू, तो वो दुखी रहता था कि माँ की कदर नहीं करती है, माँ की सेवा नहीं करती है, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन क्या हुआ, उस बेटा ने कहा, पत्नी की किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी कोई, आजकल बड़ी पार्टियां मनती हैं, कहू की जन्मदिन की पार्टी, कहू की वो शादी की सालगिरह आती है, बाकी पार्टी अनेकों। सो वहां जाना था। सो पत्नी बोली, माता जी आज हम पार्टी में जा रहे हैं और आप जो है जल्दी में हैं, आप बना के खा लेना। वो बोली, बेटा मुँह पर तो गैस जरा बना हो, तो मैंने तो चूल्हे पे करी हैं। चूल्हा हो तो लकड़ियाँ होती तो मैं अपने लिए 2 रोटी डाल लेती, पर जा गैस होती तो मुझे डर लगत हुआ है न जन कहाँ ते खाया जाए, तो मैं तो जहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे रोटी सब्जी मत बनी हो तो चावल बना लेना। तो वो बुढ़िया बेचारी रोते बोली कि चावल तो तब बनाऊं जो गैस जराए वो आवे हैं। गैस ही जरा लेती तो फिर मैं रोटी बना लेती, सागू बना लेती, मैं तो सब बनाया हो घर गांव में, पर चूल्हे पे बनाया हो मैंने, गैस पे मुंह पे नहीं बनेगा। तो फिर बहू ने कही, तो एक काम करना, बगल में एक मंदिर है थोड़ी सी दूर पे, आधा किलोमीटर, वहाँ रोज शाम को भंडारा चलता है, वहाँ पूड़ी सब्जी और बूंदी रोज बटती हैं, वहाँ चली जाना, ठीक है? आज की बात है, कल तक रोटी मिलेंगी तुम्हें। और डोकरी बेचारी कछु कह नहीं पाई, मैंने 2-3 बार कोशिश करी। अच्छा, बड़े बूढ़े का ऊपर वजन बने वो थोड़ी चाहते हैं, बड़े बूढ़े खुद ही चाहते हैं कि हम का ऊपर वजन न बने। जहां उनकी कदर ना होते ना, उनका दिल रोता है, लेकिन मजबूरी में अब का मोकू और न तोकू ठोर। सो वो जो है चले गए, वो भंडारे में गई। अम्मा सूखी सी पूरी और बुढ़ापे को शरीर, न दांत चवे नहीं, बेचारी साग में बूंदी मिलाए के, आलू के साग हो वहाँ में बूंदी मिलाए मिलू की नेकाद रोथ के और नेकाद अपने पेट भल्लाई, बड़ी दुखी थी। और आकर के जैसे नाती ने पांव छिए, सो नाती खुशी में बता रहा, दादी हम गए, माँ रसगुल्लाए रबड़ी थी और माँ न्यू और माँ त्यों माँ न्यो बोन इतनी सामान गिना दे। दादी ने कोई, बेटा कोई बात ना है,
अब फिर पूछने लगे, दादी तुम पार्टी में गई थी, वहां पे क्या क्या था बताओ। सोई दादी रोई पड़ी कि बेटा आलू को सागो में मिर्च बहुत ज्यादा है, भंडारे के साग में न मिर्च ही ज्यादा ही होती है, मिर्च ज्यादा ही, पूरी ऐसी सूखी सी मुंह पर चवी नहीं, तो मैं बूंदी ने साग में मिला के और मैं खाया ही। सोई नाती के आंसू आ गए कि हम रसगुल्ला खा के आए, रबड़ी खा के आए, सलाद खा के आए, पानी की टिक्की पी, भल्ला खाए, वहां तो वो लगी थी पूरी स्टॉल। रो पड़ा नाती। बूढ़ी अम्मा तुम्हारा पेट नहीं भरा ना? बोले कोई बात ना बेटा, कल सवेरे अब रात काटनी है, सवेरे फिर रोटी होंगी, है ना। लेकिन बेटा से रुका नहीं गया, नाती से। वो जाकर के अपनी माँ के पास बोला, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने घर में ही बहुत अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। माँ बोली कि क्यों बेटा, तेरे अंदर ये मंदिर का ख्याल कहां से आया, मंदिर बनवाने का? बोले मैया मैं बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा और मंदिर में रोजाना भंडारा चला करेगा, ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। बेटा तेरी तो बहुत ऊंचे इरादे हैं, इतने अच्छे इरादे कहां से आए तेरे अंदर, इतनी ऊंची समझ कहां से आई तेरे अंदर? तब वो नाती कहता है, मम्मी आज मेरी दादी को आधा किलोमीटर जाना पड़ा, जबकि उससे चला नहीं जाता है, और मैं सूखी पूड़ी और मिर्च को, बहुत मिर्च को साग और बूंदी मिला के खा के आई है मेरी दादी। मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी माँ को इतनी दूर भंडारे में जाना पड़े। भंडारे में तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी पार्टी में जाऊंगा कभी, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। भंडारे में तो जाना पड़ेगा, पर मैं इतनी सुविधा करूंगा कि मेरी माँ को आधा किलोमीटर भंडारे में न जाना पड़े। घर में ही, घर के बगल में ही बिल्कुल मंदिर बनेगा, वहां भंडारा चलेगा, पर मैं कभी सूखी पूड़ी नहीं बनवाऊंगा, मेरे यहां पूरी नरम होगी। एकदम उसके किवाड़ खुले दिमाग के। इसका मतलब ये अभी से सोच रहा है कि कौदना भंडारे में भेजेगा मुझे भी। उसने कहा बेटा तू अपनी मम्मी को भंडारे में भेजेगा? बोले मैं नहीं भेजूंगा माँ, तेरी बहू आएगी ना वो तो तुझे भेजेगी, क्योंकि तू किसी को भेज रही है ना, तेरी बहू आएगी। आज तूने अपनी माँ को, सासू माँ को भेजा है, उस विधाता के लिखे हुए अंकों को मैं कैसे मिटाऊंगा माँ? तुरंत जो है उसको, समझदार थी नारी, उसने तुरंत उसी समय खड़ी हुई और गरम गरम रोटी सेकी और थाली लगा करके अपनी माँ के पास लेके गई, सासू माँ के पास, और बोली माँ मुझे क्षमा करना, आज आपके नाती ने मेरी आंखें खोल दी। नहीं मैं तो समझती थी कि मैं जो कर रही हूं वो मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मेरा बेटा अलग है, लेकिन मेरे बेटे ने ही मेरी अभी से आंखें खोली कि ये भले ही कितनो अच्छो बनो रहे, लेकिन जादना कोई दूसरे घर की आवेगी, तादना मुझे भी ये दिन देखने पड़ेंगे। हैं? बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से ही बोए
भले कहूँ न जा बदले कहूँ न जा। यदि कोई माँ बेटे को मिला न सके तो कोई बात नहीं, पर दूर करने का अधिकार परमात्मा ने किसी को नहीं दिया है। यदि कोई माँ बेटे को एक न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ से बेटे को छीन करके शहर ले जाना, ये अधिकार विधाता ने किसी को नहीं दिया है, हैं? जो बहू अपनी सासू माँ से अपने पति को अलग करती है, माँ बेटे को अलग करती है ना, उसका बेटा तो एक दिन उससे अलग होगा ही, लेकिन उसके मायके में भी उसके भैया और भाभी उसकी माँ को छोड़ करके जब शहर जाएंगे, उसका दुख भी उसे भोगना पड़ेगा। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। एक बात कह देता हूं भैया, मैं तो चला जाऊंगा यहां से। 27 है आज, 28, 29, 30, लेकिन जिसके जीवन में ये बातें उतर गई ना, घर कर गई, वो अपने जीवन को यहीं बैकुंठ बना लेगा। हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग को हम यहां बुला लेंगे यदि बात समझ में आ गई तो, और नरक भी यहीं आ जाएगा उसी घर में, हैं? हमें नरक और स्वर्ग को हम यहीं बुला सकते हैं। एक बात बताऊं, यदि इस पूरी धरती पे सबसे करुणावान देवता, सबसे जल्दी खुश होने वाला देवता, सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाला देवता, सबसे ज्यादा हमारे लिए जीने वाला देवता यदि कोई है तो वो हमारी माँ है। ऐसा देवता पत्नी एक एक बुराई लिख के रखेगी तुम्हारी, और वक्त आने पर तुम्हें एक एक करके गिना देगी कि तुमने फलानी सन में, फलानी साल में, फलाने महीना में इतने बजे मोते जी कही हैं। लेकिन माँ कहता तो आदमी माँ से भी है, लेकिन माँ से पूछो वह कछु याद ही नहीं है, हैं? तुमसे लाख लड़ाई हो जाए और तुम केवल माँ के पास चले जाओ और जाकर के पांव छुओ, माफी मांगने की जरूरत ना, वो तो पहले से ही इंतजार कर रही थी कि तू कब आवे, कब आवे, कब आवे। तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगी और रोज आएगी कि इतने दिनों तक तू आयो नहीं, मैं तेरा इंतजार करती रही, तो मेरी याद नहीं आई। ऐसो करुणावान देवता है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
ढालती है माँ 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख जो है तुझे वो माँ जान जाएगी, दुख जो है तुझे वो माँ जान जाएगी। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। कुछ बरसों तलक तो उठाती है माँ, कुछ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। एक बात बताऊं, बहू तो कलेश करती है यदि बेटा माँ से मिलने चला जाए, और ज्यादा तनख्वाह आती है तादना मिलवे चलेगा तो फिर बहुत ही कलेश होगा। ज्यादा कमाए के लायो तादना चलेगा तो बहुत ही कलेश होगा। लेकिन यदि माँ को मालूम पड़ जाए कि जाके घर में कलेश हो तो है मेरे पास आए पे, तो माँ क्या कहती है पता है? तोते कलेश करते हैं ना, बेटा भले ही ना करे पर वो समझ जाती है। तोते तेरी घरवाई कलेश करते हैं ना, तू मेरे पास मत आओ करे। और सुने, तू मेरे पास जो है जब जब आवेगो तो कलेश होगा, मैंने तो तू भैया दान कर दो, अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर देती है। माँ पत्नी कभी दान नहीं कर सकती, लेकिन माँ वो इसलिए दान कर दिया है कि तू खुश रहेगा ना, मुझे सूचना मिलती रहेगी कि मेरा बेटा खुश है, मैं तो जय में अपना जीवन सफल मान लूँ। और मैं तो हाथ पांव चल रहे बेटा, मैं भाई कर लेती हूँ, कपड़ा धो लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, पानी भर लाती हूँ, मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं। तू अपना तेरा घर खुश रहे, तेरी घरवारी खुश रहे, और मोए कोई जरूरत अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप करके और उसी में खुशी मना लेती है। ऐसा देवता है इस भारत की माँ। मेरी बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रात बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।
कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बददुआ भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है एक माँ। चार चार छः छः आठ आठ बच्चों का पेट पालती है एक माँ। चार चार बच्चों से इकली माँ पाली नहीं जाती। एक बात कहूं, माँ पानी की तरह है। घर में भरपूर हो तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन द्वैदना के लिए पानी मिलवा बंद है जाए तो नानी याद आ जाती है, हैं? माँ ऑक्सीजन की तरह है, भरपूर मिल रही है तो उसकी कीमत। लेकिन कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो चांद तारे नजर आ गए कि ऑक्सीजन की कितनी कीमत है, हैं? ऐसे ही प्यारे हो, जिनके पास माँ है उन्हें माँ की कीमत का पता नहीं है। माँ की कीमत तो उनसे पूछो जिनके जीवन में माँ रही नहीं है, जिनकी माँ छोड़ करके चली गई है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को बना वो मान जाएगी। अपनी माँ को बना वो मान जाएगी। मेरे माँ की दुआएं बछगांव के इन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, आई प्राउड यू, जिन्होंने अपने माँ बापों को आज परीक्षित बनाया है, जिन्होंने अपने माँ बापों को आज यजमान बनाया है, अपने माँ बापों को पीले कपड़े पहना करके आज यज्ञ में बिठा रहे हैं, कथा के यज्ञ में बिठा रहे हैं। ऐसे पुत्रों से मैं कहना चाहता हूं, बेटा आई प्राउड यू और आई लव यू। ऐसे बच्चों को मेरा साधुवाद, आशीर्वाद है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। मेरे बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। मेरे बाकी दुआएं तेरे काम आएगी।
माँ बाप को परीक्षित बनाया उसने सारे यज्ञ कर लिए। जिसने अपने माँ बाप को तीर्थ कराए उसने सारे यज्ञ कर लिए। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसने सारे यज्ञ कर लिए। जिसने अपने माँ बाप, जिनके माँ बाप ये कह दें कि बेटा मिले तो मोए भगवान अगले जन्म में ऐसो ही मिले, तो समझना तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। माँ बाप के बेटे के अच्छे कर्मों से माँ बाप की आंसू आ जाए, बेटे के अच्छी करनी से माँ बाप का दिल भर आए, बेटे के अच्छे स्वभाव से माँ बाप की आंखें भर आए, तो समझिएगा बेटा नहीं है श्रवण कुमार है, बेटा नहीं है भागीरथ है, बेटा नहीं है राम है, बेटा नहीं है लक्ष्मण है। यदि जिसकी करनी से आंखें भर जाएं खुशी के मारे, तो आज इस बसगांव में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। छोटे छोटे से बच्चे, नन्हे नन्हे से बच्चे अपने अपने माँ बाप को परीक्षित बना रहे हैं, अपने अपने माँ बाप को सेवा कर रहे हैं। धन्य है इनकी जननी की कोख, उस कोख को मैं प्रणाम करता हूँ साहब। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी, ले बाकी दुआएं तेरे काम आएगी। तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। वो मुझ पर सौ तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। दुख जो है तुझे वो माँ जान जाएगी, दुख जो है तुझे वो माँ जान जाएगी। ले बाकी दुआएं सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी, ले बाकी दुआएं अपने माँ बाप को यहाँ परीक्षित बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत।
उन पर मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है। नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ, कलयुग का प्रभाव चल रहा है दुनिया में, बुरे कामों में, बुरे चरित्रों में, बुरी सोच में हैं, और नेट की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें माँ बाप तो छोड़ो, अपने ही जीवन का होश नहीं है कि वो कहाँ जाना था और कहाँ जा रहे हैं। तो बात चली थी भैया, शिशु मातृ वियोगश्च, जो मां से बेटे को दूर करती है वो नारी, उसे बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। निद्रा छेद, कथा भंग, दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, शिशु मातृ वियोगश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतः।